बीजीटी न्यूज़ कवर स्टोरी में आज देखिए सोनेवानी में प्रस्तावित अभयारण्य को लेकर राजनीतिक घमासान। वारासिवनी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल अभयारण्य को लेकर कर रहे हैं समर्थन, तो बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन कर रहे हैं मुखर विरोध। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बीच वनग्राम के आदिवासियों का क्या है दर्द, एपी त्रिवेदी माइंस का कॉन्फ्लिक्ट के बीच क्या है कनेक्शन, देखिए बीजीटी की विशेष रिपोर्ट। अभयारण्य के पास अभयारण्य बनना चाहिए करके मैंने लालबर्रा क्षेत्र के सोनेवानी में प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य को लेकर दो विधायकों के बीच जारी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हमने हाल ही के दिनों में निरंतर देखा और सुना है। लेकिन क्या किसी ने उन गांवों में रहने वाले आदिवासियों का दर्द भी कभी देखा है, जो प्रस्तावित अभयारण्य के राजनीतिक विवाद की वजह बने हुए हैं? यदि नहीं देखा है तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं उन गाँव की ओर। लालबर्रा क्षेत्र के सोनेवानी में प्रस्तावित अभयारण्य को लेकर बालाघाट जिले में जमकर राजनीति हो रही है। एक ओर जहां वारासिवनी क्षेत्र के विधायक प्रदीप गुड्डा जायसवाल के द्वारा इसका समर्थन किया जा रहा है, तो दूसरी ओर बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। केवल विरोध ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे वनग्रामों में रहने वाले लोगों को बरगलाने भी लगे हैं। इसी को लेकर हम इस वक्त सोनेवानी वनग्राम में पहुंचे हैं। यहाँ पर मेरे साथ ट्राइबल पीपल्स जो है, यहाँ के सदस्य जो है वो मौजूद है। इनसे सीधा समझते हैं कि आखिरकार इस अभयारण्य को लेकर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। क्या नाम आपका? संतोषी। संतोष, ये बताएंगे, ये जो अभयारण्य बनने की बात की जा रही है, तो क्या आप इसके समर्थन में है, नहीं है, बनना चाहिए या नहीं, आप क्या चाहते हो? आप इस गांव में रहना चाहते हैं क्या? नहीं। अच्छा। आप इस गांव में नहीं रहना चाहते? नहीं। क्या कुछ परेशानी आप लोगों को हो रही है? जी है, हमको परेशानी, बहुत परेशानी है यहाँ पे। अच्छा, किस तरह की परेशानी थोड़ा बताएंगे? जी, छोड़ दीजिए, आप बताइए क्या परेशानी जा रही है? परेशानी यहाँ पे इतना है कि आसपास के जंगल में बहुत सारे ये होती है, और फिर यहाँ पे भी जैसे जेंट्स लोगों ने दारू पीते, मारते हैं, छोड़ते हैं, तो यहाँ की औरतें बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, तो आप लोग यहाँ से उठना चाहते हैं कुल मिलाकर? जी हाँ। जंगली जानवर भी बहुत आते हैं यहाँ पर? हाँ। कितने जानवर आते हैं यहाँ पर? कौन यहाँ पे इतना सारे जानवर है, आसपास से पूरे जानवर ही जानवर है जी। हम लोगों ने यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, अगर काम करने के लिए भी जाएंगे तो जा नहीं पाते वहाँ पे। अभी ताज़ा तरीन कोई घटना आप लोगों के साथ में हुई हो? जी, नहीं हुआ है अभी, फिलहाल हुआ नहीं है, पर पहले हुआ है। अच्छा, आपके पाँव में जख्म हुआ है, किस तरह से हुआ है ये जख्म? वो शेर था जी, तो वो ना जंगल में वहाँ बाँस काटने के लिए गए थे, इसी की वजह से भाग रहे थे हम लोगों, तो ये जख्म हो गया। तो कुल मिलाकर यही है कि आप लोग यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं, व्यवस्थित गांव में जाना चाहते हैं। और भी यहाँ पर सुविधाओं की अगर हम बात करें तो क्षेत्र के विधायक के माध्यम से कोई सुविधाएं यहाँ पे आप लोगों को मैसर हुई है? शिक्षा, स्वास्थ्य है, पानी, सड़क, बिजली? ये नहीं, यहाँ पे हमारे बच्चे भी है तो अनपढ़ जैसे रहते हैं। चंद्रवती के। अच्छा, यहीं सोनेवानी के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा चंद्रवती जी, ये बताएंगे किस तरह की परेशानी आप लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही वन्य जीवों की वजह से? हाँ जी, क्या करेंगे, रह के सब जानवर हमला करते हैं, तकलीफ। ये मतलब एक वर्ष में 11 जानवर उनको मार दिए, तो क्या करेंगे, उतने का मौजा नहीं मिलती हम लोग उनको। रोजगार भी जाते हैं काम पे, तो काम भी महीना पैना करेंगे, दो महीना तक पैसे नहीं मिलते, तो क्या यहाँ रहना परेशानी चाहिए हम लोगों को। अच्छा, आप लोग रहना तो नहीं चाहते, लेकिन यहाँ के जो विधायक है वो आए थे, सुनने में आए, उन्होंने क्या कुछ कहा आप लोगों से? उठाना नहीं चाहते, बोलते हैं। ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। मतलब जबरदस्ती आप यहीं पे रहो बोल रहे हैं? हाँ। अच्छा, और क्या क्या बोला उन्होंने? कुछ लालच वालच भी दिया क्या आप लोगों को? जी नहीं, लालच अच्छा। तो कुछ नहीं दिया, सिर्फ हमला करते हैं, तो आसपास बाउंड्री बनाएंगे, इतने जो बोले हैं। अच्छा, बाउंड्री बनाएंगे तो आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे क्या? बाल बच्चे अपना तो सब स्कूल ढंग से यहाँ पढ़ते नहीं आते बच्चन, तो क्या करेंगे, यहाँ रह के बाहर रहेंगे तो बच्चन का भी व्यवस्था। कहाँ तक स्कूल है यहाँ पर? कहाँ तक स्कूल? 5वीं तक के है। तो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए बराबर? जाते हैं, पर आते नहीं बच्चन को यहाँ के। क्या नाम आपका? शर्मा हुई के। शर्मा जी, ये बताएंगे, आप इस सोनेवानी गांव में रहते हैं, अभी आप प्रेग्नेंट है, किस तरह की परेशानी आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं लेने में होती है? यहाँ पे डॉक्टर लोग नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ से आने जाने की दिक्कत होती है, जैसे तबीयत खराब होती है, जब तक अपने पास गाड़ी घोड़ा है, आदमी है तो ले जाएंगे, अकेले दुकेले तो आज जा नहीं सकते जी।
तो क्या मांग आप करना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन से एवं नेताओं से? क्या चाहते हो आप लोग? क्या इसी गांव में रहना चाहोगे, जाना चाहोगे? जाना चाहेंगे, इस गांव में नहीं रहना चाहते। और कितना रहेंगे जी, इतने साल तो रह लिए। वनग्राम में रहने वाले आदिवासियों का दर्द तो लाजमी है ही, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए ना तो कोई पक्का मार्ग कभी बन सकता है और ना ही उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी सुविधाएं मिल सकती है। यही वजह है कि आदिवासी परिवार भी स्वयं को विस्थापित करने में ही अपनी भलाई देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इन गांवों से होकर गुजरने वाले पर्यटक भी चाहते हैं कि वनग्रामों को अब विस्थापित कर देना चाहिए। इससे यह पूरा क्षेत्र पर्यावरण और वन्य प्राणियों के लिए और भी बेहतर ढंग से विकसित हो सकेगा। सोनेवानी में प्रस्तावित वन अभ्यारण्य को भले ही शासन स्तर से मान्यता अभी तक नहीं मिली हो, बावजूद इसके यहाँ पर वन्य प्राणी अनुभव के लिहाज से पर्यटकों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। इस वक्त हम सोनेवानी में मौजूद है और सोनेवानी में आप देख सकते हैं कि पर्यटक यहाँ पर अपनी जिप्सी में सवार होकर जंगल सफारी के लिए पहुँचे हुए हैं। पर्यटकों से सीधा चर्चा करते हैं, समझते हैं क्या उनके मन में चल रहा है यहाँ के वातावरण को लेकर। क्या नाम आपका? मेरा नाम है गौरी शंकर दुर्गे। मैं ही बालाघाट जिले के लालबरा ग्राम का निवासी हूँ। दुर्गे जी, ये बताएंगे जिस तरह से वन अभ्यारण्य को लेकर इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर अटका हुआ है, यहाँ से सारे क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन अभी तक इसमें राजनीतिक विवाद भी देखने मिल रहा है, तो क्या लगता है ये वन अभ्यारण्य घोषित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो ये वन अभ्यारण्य घोषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे जंगली जीव है जो पर्यटकों का आकर्षण केंद्र बने हुए रहते हैं और यहाँ काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं जानवरों को देखने के लिए। और यहाँ का वातावरण भी बहुत अच्छा है और जितनी जल्द हो सके मेरी शासन से, प्रशासन से ये निवेदन है कि वो बहुत जल्द से जल्द इस क्षेत्र को अभ्यारण्य का दर्जा दिलवाए। कितनी बार आप यहाँ पर आ चुके हैं? टाइम आ गया हूँ, बहुत से जानवर दिखे हैं, चीतल, सांबर, टाइगर और बायसन भी है यहाँ पर और बहुत छोटे जीव और बड़े जीव भी है यहाँ पर। कैसा फील महसूस किया आपने इस क्षेत्र में आने के बाद? हम लोग जैसे कान्हा किसली केंद्र जाते हैं, काफ़ी दूर है वो भी हमारे यहाँ से, जब हमारे क्षेत्र में ये ऐसी चीज़ें हमको मिल जाएगी और प्रस्तावित है और यानी कि इसको दर्जा मिल जाएगा अभ्यारण्य का, तो हम क्यों कान्हा किसली जाएंगे? हमारे क्षेत्र में बहुत सारे जीव हैं, उनको देखने के लिए आएंगे और काफ़ी लोग दूर दूर से आएंगे, तो हमारे क्षेत्र का नाम भी होगा और दूसरी बात लोगों को व्यापार भी मिलेगा। जैसे जिप्सी वालों को यहाँ व्यापार मिल गया है, ठीक उसी प्रकार से बहुत सी चीज़ें, रेस्टोरेंट बन जाएंगे, उन लोगों को व्यापार मिल जाएगा, ये क्षेत्र बड़ा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर पर्यटकों का यही मानना है कि सोनेवानी वन अभ्यारण्य को जो है मंजूरी मिल जाए शासन स्तर से, जिससे कि इस क्षेत्र का संपूर्ण डेवलपमेंट इको लिहाज से होना चाहिए, इकोसिस्टम के लिहाज से हो सके और उसका लुत्फ जो है यहाँ के देसी पर्यटक और साथ में बाहर से आने वाले पर्यटक भी उठा सके। आपको बता दें कि लालबर्रा, वारासिवनी और कटंगी क्षेत्र को मिलाकर यह पूरा 183 वर्ग किलोमीटर का इलाका वन्य जीव अभयारण्य के लिए प्रस्तावित हो चुका है। इस वन्य क्षेत्र में नवेगांव, चिखलाबड्डी और सोनेवानी ऐसे वनग्राम हैं जो पूर्णतः जंगल के बीच बसे हुए हैं, जबकि एक वनग्राम सिलेझरी आज से करीब 3-4 साल पहले विस्थापित हो चुका है। ऐसे में वन्यजीव अभयारण्य के लिए इन शेष बचे हुए वनग्रामों को विस्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर दो विधायकों के बीच राजनीतिक घमासान देखने मिल रहा है। सोनेवानी जंगल की बात आपने सुनी, अभ्यारण्य की बात सुनी आपने, है ना? अभ्यारण्य बनना चाहिए करके मैंने पत्र लिखा, गौरव बाबू ने पत्र लिखे, अभ्यारण्य बनना चाहिए। सारे विधायकों ने, सारे सांसद ने, सारे पूर्व विधायकों ने, सबने लिखे अभ्यारण्य बनना चाहिए। अच्छा, अभ्यारण्य बनने लगा, हमारे जिले के बड़े बड़े उद्योगपति, खदान वाले, रमरमा के, त्रिवेदी, फलाने ठिकाने, कौन सब, ये सब भाव के पास मिलने का मेरे पास भी आते। मैंने कहा तुम्हारी खदानें बंद नहीं होगी और अभ्यारण्य भी बनेगा, क्या गलत है? दोनों चल रहा है, लेकिन हमारे जितने खदान मालिक के बड़े बड़े हैं, इनकी चिंता अभी तो चालू रहेगा। 50 साल बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे? कल को फारिश अगर बढ़े गए धीरे से, तुम्हारी खदान बंद हो जाएगी, उनकी चिंता 50 साल बाद की। नवेगांव, चिखलाबड्डी जो इस अभ्यारण्य के मुख्य पार्ट है, मुख्य क्षेत्र है, वे बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका कई तात्पर्य नहीं कि दूसरे क्षेत्र का विधायक उसमें नहीं बोल सकते, उस बात को नहीं उठा सकते। विधायक मध्य प्रदेश का विधायक होते हैं और हर देश का नागरिक पूरे देश का नागरिक हो सकता है। मैं भी पंजाब और हरियाणा की बात उठा सकता हूँ, लेकिन इसके दो पहलू में एक पहलू है, मैं वन्य प्राणियों के संरक्षण के पक्ष में हूँ
देखिए वन्य प्राणी इंसान को किल करें, ये कहाँ तक उचित है? अब हमें बताइए कि पर्यटन का बढ़ना, तो फिर बावनथड़ी में तो मीलों लंबा पानी पड़ा है। जैसे हमने नर्मदा जी के वेस्ट बियर पर पर्यटन स्थल डेवलप किया, यहाँ भी तो किया जा सकता है। पर्यटन अकेले वन्य प्राणियों के से हो सकता है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वारासिवनी क्षेत्र के विधायक प्रदीप जायसवाल जहां विस्थापन के समर्थन में है, तो वहीं बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन लगातार इसकी खिलाफत कर रहे हैं। उन्होंने जारी विवाद के बीच यह तक कह दिया है कि सोनेवानी अभयारण्य उनकी लाश पर ही बनेगा, यानी कि उनके जीते जी इसे बनने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई कहेगा कि अभयारण्य बना दो, शेर पूरे स्वतंत्र घूमते रहे, पूरे बालाघाट जिले में घूमे, वारासिवनी में भी आए, शेरा में भी आए, बोटेजरे में भी आए, अंसेरा में भी आए, पांजरा भी जाए, तो ये तो न्याय संगत नहीं। अच्छा भाऊ, जैसे अभी अभ्यारण्य बनाने को लेकर शासन गंभीर है और आप शासन गंभीर नहीं, कोई एक नेता गंभीर था जी, शासन की गंभीरता। अच्छा, जैसे अभ्यारण्य अगर बनाया जाता है भाऊ, मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। आप इसका विरोध करते हैं भाऊ? अगर मान लीजिए के ऊपर से बनेगा अभ्यारण्य। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन भले ही आज अभयारण्य के विरोध में पूरी ताकत से खड़े हो, लेकिन 1 साल पहले उन्होंने इसका समर्थन भी किया है, जिससे संबंधित एक पत्र भी बीजीटी न्यूज़ को प्राप्त हुआ है, जिसमें वे स्वयं 22 फरवरी 2021 को कलेक्टर बालाघाट के नाम अनुशंसा पत्र जारी करते हुए यह लिखते हैं कि सोनेवानी एवं रमरमा वन क्षेत्र को अभयारण्य के तौर पर विकसित किया जाए। उनकी अनुशंसा के बाद क्षेत्र में सोनेवानी वन अभयारण्य संघर्ष समिति का गठन कर वन्यजीव प्रेमियों के द्वारा लगातार प्रयास भी किए गए। इसमें आधा सैकड़ा से अधिक जनप्रतिनिधि, समाज सेवी संगठन से जुड़े लोगों के अलावा वन्यजीव प्रेमी भी अपनी सहमति जता चुके हैं। बावजूद इसके अभयारण्य के प्रस्ताव पर अब बालाघाट विधायक का मुखर तरीके से विरोध करना कईयों के गले नहीं उतर रहा है। हालांकि कुछ जानकार और वन्यजीव प्रेमी विधायक बिसेन के द्वारा किए जा रहे विरोध की मुख्य वजह एपी त्रिवेदी माइंस से जोड़कर भी देख रहे हैं। इस संबंध में वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल के साथ अन्य जानकार लोग यह कहने से जरा भी संकोच नहीं कर रहे हैं कि फॉरेस्ट की भूमि पर स्थित प्राइवेट माइंस के संचालक किरण भाई त्रिवेदी और बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन के बीच अच्छे संबंधों के चलते यह सब कुछ हो रहा है। वहाँ पर कितने शेर हैं, कितने गीदड़ है, कितने हिरण है, सबकी पहचान होगी। क्या गलत है? कौन सा शेर कहाँ गया कैमरे में पता चल जाएगा तुरंत। सारे जानवरों की गिनती होगी। कोई अगर सिरा में घुस गया तो पूरा स्टाफ आएगा पिंजरा लेके, क्योंकि कैमरे में दिख जाएगा शेर किधर गया है। ये व्यवस्था अगर बन जाए तो बुरा क्या, चलो बताओ क्या बुरा इसमें? गौरी भाव दो पति की भाषा बोल रहा है, बुरा बना पूरे दो पतियों के व्यापारियों की भाषा। मेरी लाश में बनेगा, कोई शब्द होगा मेरी लाश में बनेगा? पहले 2-2 लेटर क्यों लिखे तुमने बताओ? ये ऐसा यू टर्न होना किसी नेता के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात है बताओ कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव पहले हो बोल दो, अब कोई व्यापारी आए मेरे पास शाम को गठरी लेके और दूसरे दिन से मैं उसकी भाषा बोलने लगा व्यापारी की तरफ, ऐसा अच्छी बात है?